आजकल लगभग सभी एग्जाम्स में एक बात आपने देखी होगी, चाहे वह यूपीएससी के सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी के अदर एग्जाम्स हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई और एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक बात आपने देखी होगी कि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और समय कम होता है। और यह भी अधिकतर को लगता है कि अगर समय और मिले तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फिर यहां क्या चेक किया जा रहा है? यहां आपके नॉलेज के अलावा आपकी मुख्यतः दो बातें और चेक की जा रही हैं। वो है इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता और एफिशिएंसी यानी दक्षता। इफेक्टिवनेस का मतलब है टू फोकस ऑन व्हाट इज नीडेड टू डिलीवर द रिजल्ट, यानी रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए किस बात की आवश्यकता है, वो अगर जिसको जानकारी है वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। इसलिए कई बार पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी में बताया जाता है कि किसी भी सवाल में ज्यादा उलझना मत। और जब मैं किसी को बताता हूं तो यह बताता हूं कि पूरा पेपर 3 बार करना। पहली बार क्वेश्चन देखा और आंसर तुरंत आता है, मतलब विद इन 5 सेकेंड ऐसा अगर कोई आंसर आ रहा है एक बार में तो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब जो बच गए हैं उनको दूसरी बार में मैक्सिमम 10 सेकेंड, और इतने में अगर आंसर आ गया तो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तीसरी बार अब जो बचे उनमें उलझते जूझते रहिए, जब तक टाइम बचा हो तब तक लगे रहिए। इस तरह कंपटीशन एग्जाम के पेपर है उसमें 3 टायर स्ट्रेटजी लगाई जाती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो आधे से ज्यादा पेपर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी आपका दूसरा एस्पेक्ट यानी एफिशिएंसी बैडली अफेक्टेड हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब है एबिलिटी टू डू थिंग्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो कंपटीशन एग्जाम में ही नहीं, जीवन में भी इसी बात की जरूरत होती है। इफेक्टिवनेस से पता चलता है कि आपके लाइफ गोल्स क्या हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स, टास्क निर्धारित किए हैं। एफिशिएंसी से पता चलता है आप उन स्टेप्स को, टास्क को कितनी जल्दी और एक्यूरेटली कंप्लीट करते हैं और उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो इसी चर्चा के बीच जो बात उभर कर आती है वह है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट को एक्चुअली मैं टाइम मैनेजमेंट ना बोलकर टास्क मैनेजमेंट बोलता हूं। टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा भ्रामक है क्योंकि समय तो सबके पास उतना ही है, उसमें कमी या बढ़ोतरी तो नहीं की जा सकती। उस टाइम में आप क्या टास्क करते हैं वह मैनेज करना है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम कह देते हैं कि आटा पिसाने जा रहा हूं, पर आटा पिसाने नहीं जा रहे होते बल्कि गेहूं पिसाने जा रहे होते। हालांकि इसमें ज्यादा उलझना नहीं है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कहें या टास्क मैनेजमेंट कहें, बात तो हमें समझ आ ही जाती है। परंतु यदि कंसेप्चुअली हम एक्यूरेट हों तो चीजें थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। तो यह टाइम मैनेजमेंट की जगह टास्क मैनेजमेंट कहें तो हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम कई बार गलतफहमी में समय को टुकड़ों में बांटकर टास्क को डिवाइड कर लेते हैं। अब मान लो एक्स काम को हमें करना है, उसके लिए हमने 1 घंटा रखा है और वह आधा घंटा में ही कंप्लीट हो गया, तो क्या आधा घंटा वेस्ट करें? या मान लो उसी काम को करने में हमें 1.5 घंटा लगना है, जो बाद में पता चला पहले हमने 1 घंटा रखा था, तो क्या काम को अधूरा छोड़ दें? क्योंकि हमने तो उसके लिए 1 ही घंटा रखा था। मतलब टाइम को नहीं बांटना है, टास्क को अरेंज करना है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह टास्क मैनेजमेंट करना कैसे है। अगर आपने स्टीफन आर कोवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी होगी तो आप उनकी बताई हुई 3rd हैबिट को देखिए। वह हैबिट अन्य जगह तो उपयोगी है ही, परंतु टाइम मैनेजमेंट में या टास्क मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी है। 3rd हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मैंने अपने कुछ वीडियोस और पोस्ट में बताया कि आपके टास्क
आपके अल्टीमेट गोल्स के आधार पर निर्धारित होने चाहिए। इसलिए अब आपके लिए जो अधिक इंपॉर्टेंट टास्क होगा वह वही होगा जो आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में सहायक होगा। इसको एक मैट्रिक्स से समझा जा सकता है। मैट्रिक्स में देखिए, एक तरफ अर्जेंट और नॉन अर्जेंट टास्क लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट टास्क लिखे हुए हैं। अब वह क्वाड्रेंट जिसमें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों आते हैं, मतलब वो नेसेसरी हैं, उनको करना ही करना है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी में रखे जाने चाहिए। सेकंड नंबर पे नॉन अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट। ऐसे टास्क पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत उपयोग होते हैं क्योंकि उससे इफेक्टिवनेस आती है, और जब इफेक्टिवनेस आएगी तभी फर्स्ट वाला टास्क जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है उसमें एफिशिएंसी आएगी। इफेक्टिवनेस से ही एफिशिएंसी भी आती है। तो पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। ऐसे काम जो इस तरह के काम हो उनको इसमें रखना है। तीसरे नंबर पे बचे हुए काम जो अर्जेंट हैं लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे कामों को किसी को डेलीगेट किया जा सकता है। जैसे कि ईमेल चेक करना है, ईमेल चेक करने के लिए किसी को डेलीगेट कर दीजिए, आपका समय बच जाएगा। और चौथे में आते हैं वेस्ट। तो होता यह है कि जब हम पहले से शुरू करते हैं, पहले पर ध्यान देते हैं, पहले के काम खत्म हो गए फिर दूसरे पर ध्यान देते हैं, दूसरे से फुर्सत होकर तीसरे पर ध्यान देते हैं, तीसरे पर अगर समय बचा तो चौथे पर पहुंचते हैं। मतलब कि हमें यह प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर चौथा के लिए समय नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो तो वेस्ट ही है। तीसरे के लिए भी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होते जाएं तो बात सही चलती रहेगी। इसके अलावा आपने एक कहानी भी सुनी होगी जिसमें जार में पत्थर, रेत, पानी भरने को कहा जाता है। तो पहले हम पत्थर भरते हैं, फिर रेत भरते हैं, उसके बाद लास्ट में पानी भरते हैं। लेकिन यदि सीक्वेंस बदल दिया जाए तो एक या दो चीज रह जाती हैं। मतलब टास्क की सीक्वेंसिंग, अरेंजमेंट या प्रायोरिटी निर्धारित कर लीजिए। और जब इस तरह से सीक्वेंसिंग या अरेंजमेंट कर लेंगे तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट काम के लिए थोड़ा बहुत समय मिल ही जाएगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो इसलिए यह याद रखिए कि टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि टास्क मैनेजमेंट करना है, और पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट।